हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 7th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक बच्चों, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि नाउन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही डिटेल में नाउन पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप इसके पहले वाले वीडियोज़ को पहले क्लियर करके आएँ, फिर ही आप इस वीडियो पर आएँ। ठीक है बच्चों, तो नाउन क्या होता है बता रखा है, नाउन के टाइप क्या क्या होते हैं सब बता रखा है। ठीक है, अब हम बच्चों एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब एक स्टेप आगे बढ़ने का ये मतलब है कि हमें अब आगे निकलना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये बुक आप ओपन करेंगे और आज बच्चों आपका ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, आज आपका ज़्यादा होमवर्क नहीं है। मैं आज यहाँ पे बोर्ड का यूज बहुत कम करूँगा, केवल आपको समझाने के लिए करूँगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप अपने पेज नंबर 16 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 16 पर आप आएंगे और मैं आज पढ़ाऊँगा नंबर के बारे में, नाउन के नंबर के बारे में बराबर है। नाउन के नंबर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नाउन में नंबर क्या होता है, नाउन में नंबर क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, जैसे मैं कह दूँ चेयर, तो वो नाउन है कि नहीं है? नाउन है। अब जब मैंने कहा चेयर तो आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि किसी एक चेयर की बात हो रही है, किसी वन चेयर की बात हो रही है। ठीक है, जब मैं कह दूँ चेयर्स, मैं कह दूँ चेयर्स, तो चेयर्स वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 10, 100, 11 जितने मर्जी उतने हो सकते हैं, लेकिन मोर देन 2 ही होंगे वो, या फिर 2 होंगे या फिर 2 मोर देन 2 होंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर मैं कह रहा हूँ मैन तो मतलब 1 मैन, मैं कह रहा हूँ मैन मतलब कि मोर देन 1 मैन, यानी कि 2 और मोर देन 2 मैन। बात समझ आ गई बच्चों? तो कहने का ये मतलब है कि नाउन जो होते हैं ना वो या तो एक होगा या तो एक से ज़्यादा होगा। फिर मैं बच्चों हिंदी का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी बात समझ में आए, क्योंकि अब इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश को समझने के लिए आपको हिंदी का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा चेयर तो चेयर 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। बात समझ आ गई? मैन कहूँगा तो मैन 1 भी हो सकता है, और मैन कहूँगा तो मोर देन 1 यानी कि 2 या फिर 2 से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, मैं कह दूँ फैन तो फैन मतलब 1 फैन, मैं कह दूँ फैंस मतलब कि मोर देन 1 फैन। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसी को बोलते हैं नंबर, कि किसी नाउन का नंबर कितना है उसी को हम बोलते हैं नाउन का नंबर। बात समझ में आ गई बच्चों? तो नाउन के बच्चों 2 ही नंबर होते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा। मैंने क्या बोला? नाउन के बच्चों 2 ही नंबर होते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा तो उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे, प्लूरल होगा तो उसे प्लूरल नंबर कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो लिख लेते हैं। नाउन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 numbers. Noun can be classified in 2 numbers. In 2 numbers. ठीक है, जैसे फर्स्ट बच्चों सिंगुलर नंबर, फर्स्ट बच्चों सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है बच्चों कि नाउन जो है वो 1 है, नाउन जो है वो 1 है। ठीक है, तो चलो इट इंडिकेट सिंगुलर नंबर, ऐसे लिखना सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर इंडिकेट्स दैट नाउन इज 1, नाउन इज 1। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों, जैसे मैं कह दूँ मैन, मैन मतलब आदमी, 1 आदमी, 1 मैन। ठीक है, मैं कह दूँ फैन मतलब 1 फैन। ठीक है, मैं कह दूँ चेयर तो मतलब 1 चेयर। बात समझ आ गई? मैं कह दूँ एलिफेंट मतलब 1 एलिफेंट, etc। बात समझ में आ गई बच्चों? अब मैं कह दूँ प्लूरल नंबर क्या होता है, मैं कह दूँ प्लूरल नंबर क्या होता है। सेकंड लिखना प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर क्या होता है बच्चों? पहले मैं माइक चेक कर लेता हूँ क्योंकि एक क्लास में माइक काम नहीं किया तो उसमें वॉइस ख़राब आ गई। ठीक है,
तो पहले मैं माइक चेक कर लेता हूँ एक बार कि माइक सही है कि नहीं। चलिए बच्चों, आपकी किस्मत अच्छी है, माइक सही लगा हुआ है। ठीक है, चलो चलो तो आ जाओ, लिख लो इसके बारे में। प्लूरल क्या कहता है? प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक है, तो लिख लेना, इट इंडिकेट्स दैट नाउन इज मोर देन वन। इट प्लूरल नंबर indicates that noun is more than one। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा बच्चों? मैन, MEN। मैन मतलब मोर देन वन आदमी। 2 आदमी रहेंगे तो भी मैन, 3 आदमी रहेंगे तो भी मैन, 4 मैन रहेंगे तो भी मैन। ठीक है, फैन, फैन का प्लूरल होगा बच्चों फैंस। क्या होगा? फैंस मतलब पंखे, मोर देन वन फैन। चेयर, इसका प्लूरल होगा चेयर, CHAIRS, चेयर्स। चेयर्स मतलब मोर देन वन चेयर। एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब हाथी, तो इसका मतलब क्या होगा? वन एलिफेंट, तो एलिफेंट्स कर देंगे ELEPHANTS, एलिफेंट्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मोर देन वन एलिफेंट। बात समझ आएगा बच्चों? तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो इन्हें। चलो, नोट कर लिया होगा आपने। अब मैंने डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एकदम ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब आज देखो, आज मैं बोर्ड का यूज मैंने पहले ही बताया है कि बहुत कम करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों जो मुझे यहाँ लिखवाना है सारा का सारा आपके बुक से ही लिखवाना है, आपके बुक में ही है, कुछ अलग उसमें किया नहीं जा सकता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा 3-5 तो कर नहीं सकते उसमें, तो आपको मैं इंडिकेट कर दूँगा कि आपको अपने होमवर्क में राइट करना क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो बच्चों लिख, अब हेडिंग लगा लो, चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल। चेंजिंग, हेडिंग लगाओ, चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल। चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल। सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करना आज हमको सीखना है। ठीक है बच्चों, तो मैंने पहले ही बताया कि आप आ जाइए पेज नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पर आ जाइए। ठीक है बच्चों, और आप यहाँ पर देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है फर्स्ट में, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, जो मैं जैसे जैसे बुक में बच्चों लिखा हुआ है आपको वैसे ही करना। आप कुछ भी अलग मत करिएगा। इसमें फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट जैसे लिखा हो बच्चों सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। मैं आपको केवल समझाऊंगा कि क्या इसमें अलग कर सकते हो आप। आ रहा हूँ, एक मिनट। चलो बच्चों देखो, फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट देखो लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय एडिंग यस टू देम। बच्चों देखो कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जिनके सिंगुलर फॉर्म में अगर हम केवल एस लगा दें तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे लिखा हो बलून, बलून मतलब बच्चों गुब्बारा। अब बलून के स्पेलिंग में बलून मतलब एक गुब्बारा, वन गुब्बारा, ठीक है, वन बलून। और जब उसमें हमने यस ऐड कर दिया तो मोर देन वन के लिए अप्लाई होगा। किसके लिए? मोर देन वन के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो बलून का प्लूरल क्या होगा बच्चों? बलून्स। आई का आईज, लायन का लॉयंस, पिक्चर का पिक्चर्स, स्टिक का स्टिक्स,
अम्ब्रेला का अम्ब्रेलाज, बोट का बोट्स, हॉर्स का हॉर्सेस, मंकी का मंकीज, शू का शूज, टॉय का टॉयज, विंडो का विंडोज़। बात समझ आ गई बच्चों? तो क्या हुआ, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो मोस्टली जो नाउन्स होते हैं उनमें अगर केवल हम एस लगा दें तो वो प्लूरल हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी नाउन में एस लगा दीजिए तो प्लूरल बन गया, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। आपको समझना पड़ेगा कि कब हम प्लूरल एस लगा के बना सकते हैं या फिर हमें कोई और रूल लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको हर एक रूल को याद करना होगा, हर एक रूल को समझना होगा कि हम एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं या फिर ई एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं या फिर कोई और तरीका है। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट लिखेंगे बच्चों मोस्ट। अब आपको फर्स्ट अपने कॉपी पे ऐसे ही नोट करना है, कुछ आपको वही चीज़ मैं आपको बोर्ड पे लिखा के टाइम वेस्ट करूँगा, वही काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट ना करके केवल आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको क्या लिखना है, ठीक है? तो अब बच्चों ये फर्स्ट वाला लिख लेंगे, मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस टू देम। केवल एस ऐड कर दो, प्लूरल हो जाएंगे, ठीक है? अब सेकेंड रूल पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है? द सिंगुलर नाउन्स इंडिंग इन एस, एस एस, सी एच, एस एच या फिर एक्स, ठीक है, आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ई एस। क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा सिंगुलर नाउन है जिसके लास्ट में एस आता हो, डबल एस आता हो, सी एच आता हो या फिर एस एच आता हो या फिर एक्स आता हो, बात समझ आ गई? तो उसका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे बच्चों? प्लूरल कैसे बनाएंगे उसका? ई एस लगा के। कैसे? ई एस लगा के। जैसे देखो लिखा हुआ बी ए टी सी एच बैच, बी ए टी सी एच बैच, इसका प्लूरल बनाना हुआ तो हमको लगाना पड़ेगा ई एस। क्या लगाना पड़ेगा? ई एस। अब एस नहीं लगा, बी ए टी सी एच एस नहीं लगा सकते। अब भाई रूल है तो रूल है, आपको रटना है उसको, ठीक है? तो बैच का प्लूरल करना होगा तो आप ई एस जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आया है? सी एच आया हुआ है। फिर है क्लास, सी एल ए एस एस, डबल एस आ गया या फिर सिंगल एस आता तब भी आपको ई एस ही लगाना होता। क्या लगाना पड़ता? ई एस लगाना पड़ता। बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ, अगर मान लो क्लास लिखा था, क्लास, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि केवल एस लगा देने से काम चल जाएगा, तो आपने एस लगा दिया, तो कितनी बार एस आ गया? 3 बार एस। 1 2 3 टाइम्स। कभी ऐसा सुना है कि 3 टाइम्स एस लगा हो लास्ट में? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको इसका प्लूरल बनाने के लिए सी एल ए डबल एस, लास्ट में डबल एस है तो इसको ई एस कर लो। बात समझ आ गई? लिखा हुआ मतलब ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, ब्रांच। ब्रांच मतलब होता है शाखा। इसके लास्ट में क्या बच्चों? सी एच है, और सी एच हुआ तो प्लूरल कैसे बनाएंगे? ई एस लगा देंगे, ब्रांचेस। बात समझ आ गई बच्चों? ठीक है। मान लो लिखा हो मैच, एम ए टी सी एच, मैच, एम ए टी सी एच, मैच, लास्ट में क्या है? सी एच, तो उसमें ई एस लगा दो, हो जाएगा प्लूरल मैचेस हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो बच्चों आपको याद करना होगा कैसे कहेंगे कि लास्ट में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, ठीक है, या फिर एस एच हो या फिर एक्स हो, तो प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ई एस को ऐड करना पड़ेगा। जैसे बैच, बैच में लास्ट में क्या है बच्चों? क्या है? सी एच है तो ई एस लगा देंगे। क्लास, एस एस है, ठीक है, तो ई एस लगा देंगे। एक्स है तो क्या लगाएंगे? फॉक्सेस, ठीक है, ठीक है। उसका लॉस, एल ओ एस एस, लॉस, ठीक है, लॉस को बनाने के लिए लॉसेस कर देंगे, ई एस लगा देंगे। फिर लिखा हो बस, बी यू एस, बस, बस मतलब क्या होता है? बस। अब बस में यस है लास्ट में तो ई एस लगा दो लास्ट में, फिर प्लूरल हो जाएगा। ड्रेस, फिर इसमें भी लास्ट में क्या है? डबल एस है, तो डबल एस को प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं, तो ड्रेसेस हो जाएगा। ग्लास, ग्लास का में लास्ट में क्या बच्चों? डबल एस है, तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा दो। फिर मैच, मैच है तो लास्ट में क्या है? सी एच है, तो प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा दो। देखो बस बच्चे हो गया। अब आपको पॉइंट नंबर सेकंड भी ऐसे ही करके लिख लेना है, ठीक है। इसमें बच्चों आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, आपको लिख कर इसको समझ कर रटना ही होगा, इसको लर्न करना पड़ेगा और आपके पास कोई दूसरा उपाय है नहीं, ठीक है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ पार्ट नंबर 3 पर। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रीसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट आर चेंज इनटू प्लूरल बाई ड्रॉपिंग वाई एंड रिप्लेसिंग इट बाई आई ई एस। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई, ऐसा नाउन जो वाई में ख़त्म हो रहा हो, जैसे बॉडी, बी ओ डी वाई, ठीक है,
ये वाई से लास्ट में ख़त्म हो रहा है और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट आया है कि नहीं आया है। अब वावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट आता है। अगर ये नहीं पता तो आप ये नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं। तो बच्चों ये जो वर्ड है ये हमारा वाई पे इंड हो रहा है और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, BOD, वाई को हटा देंगे और उसके जगह पे लगा देंगे IES। ये हो गया जी प्लूरल। हमने वाई को हटाया और लगा क्या दिया, IES। बात समझ में आ गई। फिर ऐसे ही देखो क्या लिखा हुआ है, डायरी, ठीक है, DAIRY है ना, डेयरी हो जाएगा ये बच्चों, ये दूसरा हो जाएगा DIARY, डायरी, ठीक है। अब डायरी एक सिंगुलर नंबर है, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या नियम बताया गया कि भैया इस वाई को हटा दो, इस वाई को हटा के IES लगा दो। तो क्या किया आपने, DIA, ठीक है, R और IES, डायरीज कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके पहले जस्ट क्या था, एक कॉन्सोनेंट था। क्या था बच्चों, एक कॉन्सोनेंट था। ऐसे ही बच्चों लिखा हुआ सिटी, क्या लिखा हुआ, सिटी, CITY, लास्ट में क्या है, वाई है और वाई के जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका प्लूरल बनाने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, CIT लिख लो, वाई की जगह हटा के IES लगा, सिटीज कर लो, बात खत्म। बस बच्चों यही लिखा हो। इसमें एग्जाम्पल देख लो, बॉडी, वाई है लास्ट में और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो डी तक लिख करके वाई को हटा कर IES जोड़ दो। चेरी का चेरीज, कॉपी का कॉपीज, डायरी का डायरीज, कैंडी का कैंडीज, सिटी का सिटीज, क्राई का क्राइज, इनमी का इनमीज। बात समझ में आ गई बच्चों। तो देखो ये कितना आसान है, ठीक है। चलो अब अच्छा बच्चों, अगर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मान लीजिए वहाँ पे कॉन्सोनेंट था तो हमने वाई को हटाया और क्या लगा दिया, IES लगा दिया, काम तो हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जैसे लिख दिया बॉय, अब बच्चों वाई तो लास्ट में आया, समझ में आया, लेकिन उसके जस्ट पहले एक वावेल आ गया। क्या आ गया, वावेल आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको केवल S लगा देना है। क्या लगा देना है, रिलैक्स लगा देना है। अब ये हो गया प्लूरल। अगर ये वाई होता और इसके पहले एक कॉन्सोनेंट होता तो वाई को हटाते IES लगा देते, लेकिन अगर वाई है लेकिन उसके पहले एक वावेल आ गया तो केवल S लगा देंगे, काम हो जाएगा। बात समझ आ गई। जैसे देखो फिर उसका लिखा KEY, ठीक है, वाई तो लास्ट में आया लेकिन उससे पहले एक वावेल आ गया, और जब वाई से इंड हो और एक वावेल आ जाए तो प्लूरल बनाने के लिए केवल S चिपका देते हैं, हमारा प्लूरल बन गया। बात समझ आ गई बच्चों। फिर जैसे मैंने लिखा हुआ है टॉय, TOY, टॉय है, वाई से इंड किया, उसके पहले जस्ट एक वावेल आ गया तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देंगे, TOYS। बात समझ आ गई। कुछ भी नहीं करना बच्चों, बहुत ही आसान है सब कुछ, ठीक है। तो ये बच्चों पार्ट नंबर 4 का मैंने आपको पहले ही समझा दिया। द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसीडेड बाई ए वावेल, ठीक है, आर चेंज इनटू प्लूरल बाई एडिंग यस टू देम, ठीक है। द सिंगुलर नाउन वाई एंडिंग इन वाई, वाई से खत्म हो और एक वावेल के द्वारा प्रोसीड किया जाए, मतलब उसके पहले जस्ट एक वावेल हो, आर चेंज इनटू प्लूरल बाई एडिंग यस टू देम, उनमें केवल S लगा दीजिए, आपका प्लूरल बन जाएगा। देखो बच्चों कितना आसान था, मैंने आपको समझा दिया ये बात भी, ठीक है। चलो तो बच्चों इस बात को भी आप कॉपी पर नोट कर लेंगे, क्योंकि इसको अलग से लिखवा के टाइम वेस्ट करूं इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप अपना टाइम बचाइए, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाओ टाइप नंबर 5 पर। टाइप नंबर 5 पर लिखा हुआ है सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन F और FE आर चेंज इनटू प्लूरल बाय रिप्लेसिंग F और FE बाय VES, ठीक है। जैसे लिख दिया काफ, CALF, काफ लिख दिया। कह रहा है कि अगर इस किसी शब्द के लास्ट में F हो या FE हो तो इन दोनों को हटा करके क्या लगा दो, VES। क्या लगा दो, VES। बात समझ आ गई, ठीक है। तो बच्चों क्या लगा लिया, S को हटाओ, VES लगा दो। तो हमने क्या किया प्लूरल बनाने के लिए, CAL, F को हटा के VES। देखो काफ्स चेंज हो गया, काफ्स मतलब होता है बच्चों बछड़ा, ठीक है। फिर देखो बच्चों लिखा हुआ है वाइफ, क्या लिखा हुआ है, वाइफ,
अब वाइफ के लास्ट में क्या आया, एफ ई आया है। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए डब्ल्यू आई, एफ ई को हटाओ, वी ई एस लगाओ, देखो प्लूरल में चेंज हो गया। ठीक है, नाइफ, नाइफ देखो के एन आई एफ ई, नाइफ। ठीक है, लास्ट में एफ ई आया, कुछ नहीं करेंगे, के एन आई एफ ई को हटाओ, वी ई एस लगाओ, नाइफ, देखो चेंज हो गया। ठीक है, तो बच्चों पांचवा पार्ट यही कह रहा है कि अगर किसी शब्द के, किसी वर्ड के लास्ट में एफ हो या फिर एफ ई हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वी ई एस लगा देना चाहिए और एफ या एफ ई को हटा देना चाहिए। बच्चों बात समझ में आ गई? चलो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, और जैसे जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है वैसे वैसे इसे नोट कर देंगे और कुछ हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ 6 पे आ जाओ बच्चों। लिखा हुआ है बट ए फ्यू नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई टेक ओनली एस टू चेंज इनटू प्लूरल। ठीक है, देखो कह रहा है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं बच्चों जिनके लास्ट में एफ होता है या एफ ई होता है, तो हम उनको वी ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। आपको ये याद करना होगा, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको केवल एस लगाने से ही नाउन बन जाता है, जिनको केवल एस लगाने से ही नाउन बन जाता है। कौन कौन से नाउन है वो, जैसे लिखा हो बिलीफ, बी ई एल आई ई एफ, तो बच्चों इसमें ऐसा होना चाहिए, तो इसको कर बिलीव्स कर देना चाहिए था। बात समझ आ गई? लेकिन बच्चों वह ऐसा किया इसलिए नहीं गया क्योंकि बिलीव्स एक अलग वर्ड हो जाता है। बात समझ आ गई? तो दो वर्ड एक तरीके से दिखने कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचा जा रहा है। ठीक है, तो बिलीफ मतलब होता है बच्चों विश्वास, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा बिलीव्स, बिलीव्स। ठीक है, तो इसमें देखो केवल एस लगा दिया गया, इसमें एफ को रहने दिया गया है और केवल एस लगा दिया, जैसे वाई वाले कंडीशन में होता है, याद है ना? ठीक है, ड्वार्फ, ड्वार्फ। ठीक है, तो डी डब्ल्यू ए आर एफ, ड्वार्फ, ड्वार्फ में लास्ट में एफ आया, तो इस हिसाब से तो ड्वार्फ होना चाहिए था, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं किया गया, वी ई एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे देखो एक होता है एक्सेप्शन, वो कुछ अलग रूल फॉलो करते हैं, तो बच्चे इसे याद करना पड़ेगा, आपके पास और कोई चारा नहीं है। तो ड्वार्फ का प्लूरल क्या होगा? ड्वार्फ होगा, ये रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, रूफ का रूफ से नहीं कर सकते, एफ को हटा नहीं सकते, तो क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। चीफ, तो चीफ का प्लूरल चीफ्स ही होता है। ठीक है, चीफ्स नहीं हो जाता है। ठीक है, प्रूफ का प्लूरल क्या होगा? प्रूफ्स ही होगा। सेफ का प्लूरल क्या होगा? सेफ्स ही होगा। बात समझ में आई? इनको आप प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस नहीं ऐड कर सकते। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई आपके? 7th पे आ जाओ, तो इसको भी आप एज इट इज लिख लेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई शैतानी नहीं करेंगे, आप कुछ भी इसमें 3-5 नहीं करेंगे, एज इट इज नोट करना पड़ेगा। मेरे बच्चे बात समझ में आ गई? 7th पे आ जाओ, द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन जीरो प्रोसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट आर चेंज इनटू प्लूरल बाई एडिंग ई एस टू देम। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन जीरो, ऐसा सिंगुलर नाउन जिसके लास्ट में जीरो हो, प्रोसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, और ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट आया हो, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए ना आपको केवल क्या लिखना पड़ेगा? केवल क्या लगाना पड़ेगा? ई एस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ई एस। ऐसा नाउन जिसके लास्ट में ओ हो और उसके जस्ट पहले एक नाउन हो, अरे एक कॉन्सोनेंट हो, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ई एस लगा देंगे। जैसे इको है तो इकोज हो जाएगा, ई एस लगा दिया। मैंगो है तो मैंगोज हो जाएगा, ई एस लगा देगा। हीरो है तो हीरोज हो जाएगा। कार्गो है तो कार्गोज हो जाएगा। निग्रो है तो निग्रोज हो जाएगा। वोल्केनो है तो वोल्केनोज हो जाएगा। बात समझ में आए बच्चों? इसको भी एज इट इज लिख लेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। 8th बच्चों, द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग यस ओनली टू देम। कुछ नाउन्स बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए केवल एस ही ऐड कर दिया जाता है। जैसे सोलो है तो सोलोज हो जाएगा, ई एस नहीं लगाया, केवल एस लगाया गया। रेशियो है तो रेशियोज हो जाएगा। पियानो है तो पियानोज हो जाएगा। फोटो है तो फोटोज हो जाएगा। बच्चों बात समझ में आई? और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए
आप यस लगा दो या ईएस लगा दो, दोनों ही सही होते हैं। बच्चों आपके बात समझ में आई? तो बच्चों देखो ये रूल्स हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं रूल को तो बदल सकता नहीं हूँ, ठीक है। अब ये रूल है तो आपको याद करने पड़ेंगे, नो वन कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो बच्चों आपको इसे एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। तो बच्चों कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में ओ आता है, तो आप उनको एस भी लगा सकते हैं और ईएस भी लगा सकते हैं। जैसे मोटो है, मोटो मतलब होता है बच्चों उद्देश्य, ठीक है, कोई चीज़ करने का क्या कारण है उसी को उद्देश्य बोलते हैं। तो मोटो का मोटोज हो जाएगा, कमांडोज का कमांडोज हो जाएगा, ठीक है। और इसको मोटोज भी लिख सकते हैं, MOTTOES, ये दोनों कर सकते हैं, मोटो भी लिख सकते हैं, यस भी लगा सकते हैं, ईएस भी लगा सकते हैं। कमांडो है तो यस भी लगा सकते हैं और ईएस भी लगा सकते हैं, जो हो वो लगा सकते हैं। बच्चों बात समझ में आ गई? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 10 सॉरी, लिखा हुआ है सम सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल इरेगुलरली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यही है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये कह रहा है कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जिनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, उनको तो चेंज करने का तरीका ही अलग है, आप उनमें कुछ और नहीं कर सकते। जैसे लिखा हुआ है मैन, तो मैन को मैंस नहीं कर सकते आप, ना मैन कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। इनका जो तरीका है इनको समझ के आपको पढ़ के उसको याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। कह रहा है इसमें कोई रूल नहीं लगता भैया, क्या होगा कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे वो करना है। कह रहा मैन का अगर आपको प्लूरल लिखना है तो MEN कर दो, एक को ई बना दो, वो आपका प्लूरल बन गया। अब बताओ इसमें मैं क्या रूल चेंज कर दूँ? कुछ नहीं कर सकता मैं, ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपके प्रिंसिपल सर कुछ कर सकते हैं, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो आपको बात समझना पड़ेगा कि रूल इज रूल, आपको रूल को मानना ही पड़ेगा। अब कोई बच्चा ये पूछ दे सर ए को हम ए ही क्यों कहते हैं, हम ए को बी क्यों नहीं कह देते, तो इसका क्या जवाब होगा? भाई जो चीज़ ए को ए नाम दे दिया गया तो उसको हम आज बी थोड़ी कह पाएंगे। अगर पहले जब इंग्लिश बन रहा था तब आप होते तो कह देते कि सर जी इसको बी कहिए, इसको ए मत कहिए, तब हो सकता हो जाता। अब जब इसको रूल बना दिया गया है, मैं तो चाहता था भैया कि इसको मैन को मैंस ही कर दो, सबसे अच्छा ही है, लेकिन भैया क्या हुआ, ये कह रहे नहीं, इसका तरीका यही है कि मैन है तो इसको मैन कर दो, बस प्लूरल बन गया। वुमेन है तो वुमेन कर दो, WOMEN प्लूरल बन गया। फुट है, फुट मतलब पैर, पैर का प्लूरल करना है तो FEET कर दो, प्लूरल बन गया। GOOSE है तो गूज को गीज कर दो, हो गया। चाइल्ड है, चाइल्ड को प्लूरल करना है तो चिल्ड्रन कर दो। वुमेन है, वीमेन कर दो। टूट है तो टीच कर दो। माउस है तो माइस कर दो। एक्स है तो ऑक्सन कर दो। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार बच्चों हमको लर्न करना पड़ेगा कि आप किसी भी नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हो। फिर 11 पे आ जाओ बच्चों, राइट कर लेना इसको भी, ठीक है। और देखो जो भी आप लिख रहे हो, जहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हो, हर एग्जाम्पल लिखने के बाद कम से कम 2, 3, 4 लाइन छोड़ देना कि अगर आपको फ्यूचर में कुछ और नए वर्ड मिल रहे हैं तो उनको राइट करके आप लर्न करने के लिए रख सकते हो। और भी एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल बच्चों रखोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो हमेशा स्पेस जरूर छोड़ दिया करें, ठीक है। 11th पार्ट पे आ जाओ, 11th पार्ट पे आ जाओ। लिखा हुआ है द कंपाउंड सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग द प्रिंसिपल वर्ड। क्या कह रहा है कि जब एक नाउन ऐसा हो कि दो नाउन्स को मिलाकर बनाओ। कंपाउंड नाउन क्या होता है? जब दो नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं ना, तो उसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब दो नाउन एक नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो जो उसमें प्रिंसिपल नाउन होगा उसको ही आप चेंज करते हैं, उसको एस लगा देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ड में चेंज करते हैं। देखो अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, तो इसमें प्रिंसिपल वर्ड अटॉर्नी है। अटॉर्नी अलग वर्ड है, जनरल अलग वर्ड है, दोनों ही नाउन है, दोनों मिलकर एक नया नाउन बना रहे हैं। तो अटॉर्नी को अटॉर्नी जनरल कर दिया है। कमांडर इन चीफ, कमांडर जो मेन वर्ड है तो उसी में एस लगा दिया है, आपका प्लूरल बन गया। मैन ऑफ वार, तो इसमें मैन ऑफ वार कर दिया। मैन का प्लूरल क्या होता है? MEN होता है। लुकर ऑन, तो इसका प्लूरल होगा एस लगा के लुकर्स ऑन। मेड सर्वेंट, ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या होगा? मेड सर्वेंट। सर्वेंट इसमें मेन वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है बच्चों। बात समझ आ गई? तो इसमें भी बच्चों मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रूल है, आपको रूल रखने हैं, आपको समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। 12th पे आ जाओ। कह रहा सम नाउन्स रिमेन सेम इन देयर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम टू सेम होता है। क्या होता है? दोनों सेम टू सेम होता है। तो बच्चों एक बात समझना कि यही दोनों
नंबर 10, 11 और 12 मेन इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप भविष्य में कंपटीशन बीट करोगे तो यही से क्वेश्चन बनेगा। बात समझ आ गया? देखो, सम नाउन्स रिमेन सेम इन देयर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों का सेम होता है। किसका किसका? एयरक्राफ्ट का क्या होगा? एयरक्राफ्ट हो जाएगा। एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। फर्नीचर का फर्नीचर ही रहता है, सीप का सीप ही रहता है, डियर का डियर ही रहता है, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट ही रहता है, स्वाइन का बच्चों स्वाइन ही रहता है। बात समझ में आ गया? अब बच्चों इसी में एक और आता है, एक होता है इशू। इश्यू, एक इशू का मतलब होता है बच्चों, बता दूं आप फंस जाओगे, चलो कोई नहीं फंस जाएगा इसमें फिलहाल। इशू का मतलब होता है बच्चों ना, चलो अच्छा बता ही देते हैं। देखो बच्चों, फिर अंदर से इच्छा नहीं आ रही बताने की, चलो अच्छा बता देते हैं। देखो, इशू का दो मतलब होता है। इशू का एक मतलब होता है मामला, मामला, और इसका प्लूरल क्या होगा? मामले, ठीक है। और इशू का एक और मतलब होता है बच्चा, बच्चे, बच्चा या फिर बच्चे। जब इशू का मतलब मामला कहीं लिखना हो तो इसको लिखेंगे इशू। क्या लिखेंगे? इशू। और कहीं इशू का मतलब अगर मामले लिखना हो तो लिखेंगे इश्यूज। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ गया कि इशू का मतलब बच्चा या बच्चे निकल रहा हो, क्योंकि इशू का मतलब तो बच्चा बच्चे भी होता है, जब इशू का मतलब बच्चा बच्चे होगा तब इसका एक ही फॉर्म रहेगा। क्या? क्या? इशू ही। इसका एक ही मतलब है, या तो बच्चा लिखना हो, एक बच्चा लिखना हो तब भी यही स्पेलिंग लिखेंगे, बच्चे लिखना हो ढेर सारे तब भी यही स्पेलिंग लिखेंगे, वो चेंज नहीं होगा। तो बच्चों जानते हो, तो ये इसी प्रकार का नाउन है, ये 12 प्रकार का नाउन है। इश्यू मतलब बच्चा बच्चे होगा तो ये हो जाएगा, और इश्यू मतलब मामला मामले होगा तो इससे इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। सिंगुलर होगा तो इश्यू, प्लूरल होगा तो इश्यूज। बात समझ आ गया बच्चों? तो मैंने समझाया कि 12 टाइप का ये वाला जो इसका यूज है ये 12 टाइप का है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों देखो, मैंने आपको पूरा 12 आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको समझा दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर राइट करने लगता ना तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होता और आपका काम का कुछ नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैंने आपका टाइम भी सेव किया, आपको पूरी बात बता भी दी। अब आपको यहाँ से ले करके ये पूरा और यहाँ तक आपको एज इट इज कॉपी में नोट करना ही करना पड़ेगा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। और बच्चों आप असाइनमेंट, ये जो असाइनमेंट लिखा हुआ है खुद करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसे करवाऊँगा, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी बातें भी आपको समझ में आई होंगी, ठीक है बच्चों। तो अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे स्टडी को अपने आगे बढ़ाते जाइए। और भी नई नई चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।